अगर मैं आपको अभी 500 रुपया दूं और कहूं कि इससे अपने भविष्य का शुरुआत कीजिए तो शायद आप मुस्कुराएंगे और बोलेंगे सिर्फ 500 रुपया से क्या होगा। लेकिन सच ये है कि भारत में लाखों लोग 500, 1000, 2000 से SIP करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, SIP होती क्या है, पैसा जाता कहाँ है, कैसे शुरू करते हैं और सबसे जरूरी क्या पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। मैं ना आपको कोई ऐप बेचने वाला हूँ, ना कोई कोर्स, और ना ही ये कहूँगा कि आप SIP करने से जल्द ही अमीर बन जाएंगे। मैं सिर्फ सच बताऊंगा, ऐसी भाषा में बताऊंगा जो बच्चा बच्चा समझ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो खत्म होने के बाद SIP से जुड़े कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, SIP कोई कंपनी नहीं है, SIP कोई सरकारी योजना नहीं है और SIP कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो फिर SIP है क्या? मान लीजिए आप हर महीने 1000 बचा लेते हैं। अब उस 1000 का क्या करेंगे? एक तरीका उसे घर में रख दीजिए, दूसरा तरीका उसे बैंक में रख दीजिए, तीसरा तरीका उसे हर महीने निवेश कीजिए। यही तीसरा तरीका SIP कहलाता है, यानी हर महीने तय रकम निवेश करना। 500, 1000, 2000, 5000, जितना आप हर महीने आराम से निवेश कर सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, निवेश होता क्या है? और यही सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं SIP नाम का कोई जगह होती है जहाँ पैसे चला जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपका पैसा SIP में नहीं जाता, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है। म्यूचुअल फंड को बिल्कुल आसान उदाहरण से समझ, मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, हर आदमी 1000 देता है, 1 लाख रुपए जमा हो गए। लेकिन किसी को शेयर बाजार की जानकारी नहीं है, इसीलिए सब मिलकर कहते हैं कोई ऐसे अनुभवी व्यक्ति ढूंढो जो इस पैसे को सोच समझकर अच्छी कंपनियों में लगाए। वही काम म्यूचुअल फंड करता है। बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है और उसे प्रोफेशनल लोग अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। तो एक और कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। तो कहते हैं मैं SIP शुरू कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैंने म्यूचुअल फंड लिया है। असल में म्यूचुअल फंड वही जगह है जहाँ पैसा निवेश होता है और SIP उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का तरीका है। तो मान लीजिए आपने फैसला कर लिया है कि मुझे SIP शुरू करनी है, तो सबसे पहला कदम क्या हो? आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और KYC पूरी होनी चाहिए। KYC का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इसके बाद आप बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी और किसी भरोसेमंद रजिस्टर्ड निवेश प्लेटफॉर्म पर SIP शुरू कर सकते हैं। आप एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं, राशि चुनते हैं जैसे 500 रुपया, फिर तारीख चुनते हैं जैसे हर महीने की 5 तारीख। अगर आप ऑटो डेबिट या ई मैंडेट चालू कर देते हैं तो हर महीने उस तारीख को आपके बैंक खाते से पैसे अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाते हैं। अब तक सब आसान था, अब वही सवाल शुरू होते हैं। अगर उस दिन मेरे बैंक खाते में पैसा नहीं हुए तो? अगर बाजार गिर गया तो मेरा पैसा कम हो जाएगा क्या? अगर बीच में मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या मैं उन्हें निकाल सकता हूँ? यही 3 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आते हैं उन सवाल पर जो हर इंसान के मन में आता है। और अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो समझिए आपको SIP का पूरा बेसिक समझ में आ गई। पहला सवाल, अगर SIP की तारीख आ गई और मेरे बैंक के अकाउंट में पैसे ही नहीं हुए तो क्या हो? मान लीजिए आपने हर महीने की 5 तारीख को SIP शुरू की है, लेकिन 5 तारीख को आपके अकाउंट में सिर्फ 300 रुपये है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर उस महीने की SIP की किस्त नहीं लग पाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा डूब गया या आपका म्यूचुअल फंड बंद हो गया, बस उस महीने का निवेश नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि SIP की तारीख से पहले आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसे हो। दूसरा सवाल, कम से कम कितने पैसे से SIP शुरू की जा सकती है? बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास तो सिर्फ 500 है, क्या इतने कम पैसे से निवेश शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई म्यूचुअल फंड में 100, 500, 1000 से भी SIP शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी उतने पैसे से शुरुआत कीजिए जितना आप हर महीने बिना किसी परेशानी के निवेश कर सके। दूसरे को देखकर कभी भी बड़ी SIP शुरू मत कीजिए। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या SIP में पैसा डूब सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत ध्यान से समझिए। SIP खुद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फायदा या नुकसान होता है। SIP तो सिर्फ निवेश करने का तरीका होता है। फायदा या नुकसान इस बात पे निर्भर करता है कि आपका म्यूचुअल फंड किन चीजों में निवेश कर रहा है। अगर वह शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है तो अगर बाजार ऊपर जाएगा तो आपके निवेश की कीमत बढ़ जाएगी, अगर बाजार नीचे हुआ तो आपकी निवेश की कीमत घट जाएगी। तो कुछ समय के लिए आपकी निवेश की कीमत कम भी हो सकती है। मान लीजिए आपने 10,000 निवेश किए, एक दिन आपने ऐप खोला तो
तो उसमें 29700 दिखाई दिए। घबराइए मत, ये बिल्कुल समान बात हो सकती है और कुछ समय बाद वह 10,500 भी हो सकती है, यानी 10,500 भी हो सकती है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड में कभी भी निश्चित यानी गारंटेड रिटर्न की बात नहीं की जाती। अगर कोई कहे 100% मुनाफा पक्का या 2 साल में पैसे डबल, तो ऐसे दावों से सावधान रहे। चौथा सवाल, अगर मुझे बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, लेकिन यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड चुना है। बहुत से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ योजनाओं में लॉक इन पीरियड या एग्जिट लोन हो सकता है। इसीलिए निवेश करने से पहले उस फंड की जानकारी जरूर पढ़ें। एसआईपी बैंक से करें या किसी ऐप से। अगर आप नए हैं तो सबसे जरूरी बात बैंक या ऐप नहीं है, सबसे जरूरी बात यह है कि आप जहां से भी निवेश करें वह भरोसेमंद और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। आप बैंक से भी एसआईपी कर सकते हैं और सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से भी और किसी भरोसेमंद निवेश प्लेटफॉर्म से भी। अब सबसे जरूरी हिस्सा, एसआईपी शुरू करने से पहले ये 5 गलतियां कभी मत कीजिएगा। पहली गलती, किसी दोस्त, रिश्तेदार या वीडियो देखकर बिना समझे निवेश मत करना। पहले खुद समझो फिर फैसला लो। दूसरी गलती, उधार लेकर या लोन लेकर एसआईपी शुरू मत करना। इमरजेंसी के पैसे कभी भी निवेश मत करना। पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए, फिर निवेश शुरू कीजिए। चौथी गलती, 1-2 महीने में फायदे न दिखे तो एसआईपी बंद मत करना। निवेश को समय देना पड़ता है। पांचवा गलती, अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ कभी शेयर मत करना। अब पूरा वीडियो को 30 सेकंड में याद कर लेते हैं। एसआईपी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने का तरीका है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। शुरुआत करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और केवाईसी की जरूरत होती है। आप बैंक या म्यूचुअल फंड कंपनी या किसी भरोसेमंद रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाजार ऊपर नीचे होने से आपका निवेश की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात, एसआईपी कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे और अनुशासन के साथ निवेश करने का एक तरीका है। अगर आज की वीडियो से आपको एसआईपी समझ में आ गई हो, इसे अपने घर के उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ जानकारी की कमी से अभी तक शुरुआत नहीं कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने अच्छे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।